जी केला लगाते कैसे वो मैं आपको बता दूं। गर्मियों में हमने जैसे जून में केला लगाना है, अब बारिश कई बार 15 जुलाई तक पहुंच जाती है। 15 जुलाई बारिश चलेगी तो केला तो झुलस का मर जाएगा निश्चित रूप से, क्योंकि ये बेचारा एकदम से बच्चा होता है, एकदम पानी पानी है। अब ये गर्मी से कैसे बचाएं? तो आपने फरवरी के मार्च के महीने में अगर केला लगाने का प्लान है आपका जून में, तो मार्च के महीने में चारों तरफ से गन्ना घास लान वाला बाजरा वो बो दो 1-1 फुट पे गांठ खेत के चारों तरफ। खेत में तैयारी करने के बाद बेड बना दो 1 महीना पहले। बेड कितना बनेगा? जितना टेबल अपने यहाँ डोल डालते हैं ना डोलर से, बस फंटी रख के उसे बराबर कर दो। इस बेड का सेंटर और इस बेड का सेंटर 5 फीट होना चाहिए। जब आप बेड बनाते हो तो ट्रैक्टर का जो अंदर वाला पहिया है वो अगली बार जिस पहिए पे ट्रैक्टर गया है उसी पहिए पे उधर से ट्रैक्टर आएगा। मैंने खाते ना बेड, मुझे पता है इसलिए। तो बेड को बिल्कुल इसी पहिए पे अगर लाओगे तो बेड एकदम शानदार 5-5 फीट के बनेंगे। जो दूरी 5 फीट की है आप चाहे फित्ते से नाप लो, मेरा करा हुआ इसलिए बता रहा हूँ। उसी पेड़ पर लाना ट्रैक्टर को आपने, अभी ना बराबर करा दो। 4-5 बाला पकड़ो गाँव में से, फंटी दे दो हाथ में या बांस दे दूँ मैं तो 4 बांस बांधे एक साथ, रस्सी पकड़ा दी, मैडी से खींचते चले जाओ, बेड बराबर हो गया हमारा। अब हमने इसे जो है ये दिशा हो गई हमारी पूरब, ये पश्चिम, उत्तर दक्षिण। हमारी जो लू चलती हैं गर्मियों में तो वो चलेगी इधर से पश्चिम से लू आएगी, और 12 बजे के बाद की जो धूप है वो केले को जीने नहीं देती। 3 बजे इतना पानी गर्म हो जाए, आपने देखा होगा कि कभी कभी तो पैर जल जाए आदमी के। खेत में ये स्थिति हो जाती है, अगर बिजली भाग गई और आधा खेत अगर भर गया और आधा भरना है तो आधे में जब निकलोगे तो पैर जला दे, तो वो केला ना जलाने का। उसमें क्या करना है, उस समय में आपने एक एल शेप, जैसे ये पौधा है यहाँ लगाना है, तो पश्चिम की दिशा में 1.5 फीट ऐसे एक लंबी लाइन खींचनी डंडे से, और वो लाइन इधर को ले जानी फिर दक्षिण की तरफ। पछाड़ और दक्षिण पौधे से 1.5 फीट दूर एक लाइन खींच दो ऐसे। अब उसके अंदर ढैंचे के दाने डाल दो या सन के, 25 दिन पहले पौधा लगाने से, और आराम से इसे नॉर्मल पानी दिए जाओ बेड को। तो ये ढैंचा जब तक पौधा लगेगा 1.5-2 फीट का हो जाएगा, 1-1.5 फीट का तो हो ही जाएगा। तो पछाड़ से पहली लू तो रोक ली आपकी गन्ने घास ने, और 4-4 दाने पेड़ से पेड़ की दूरी जब रखेंगे 7 फीट 8 फीट 9 फीट जो भी रखेंगे, इसके बीच में 4-4 6-6 दाने मक्का के डाल दो, तो मक्का भी तैयार हो जाएगी। जितने ज़्यादा हरे पत्ते होंगे उतना कम लू का असर होगा। तो आपकी जो डायरेक्ट पौधा लगाया, पौधे के पास में जब 1.5 फीट की 2 फीट की एक खड़ी है 1.5 फीट की ढैंचा, तो इसने लू को रोक लिया। और दक्षिण की तरफ से सूरज, जैसे 12 बजे सूरज इधर गया तो इसकी छाया पत्तों की पौधे पे आ गई। अब आपका पौधा छाया में खड़ा है आराम के साथ, लू से बचा हुआ, तो निश्चित रूप से लू नहीं लगेगी। ऐसा हम कर रहे हैं कम से कम पिछले 8 साल से। देखो खेती में कुछ नहीं है, ट्रिक है छोटी छोटी, कर ली तो कामयाब हो, नहीं तो ख़त्म कहानी। ये जो 120 कुंटल गन्ना काट रहे हैं इनके पास कुछ ट्रिक हैं, ये बताते नहीं तुम्हें, बस और कुछ थोड़ी उसमें। ये अपने साथ ही लेके बैराज जाएंगे, भगवान को देंगे ले जाके। हाँ ही नहीं, यहाँ देने से तो नुकसान ही नहीं। तो ये आपने कर लिया, ठीक है साहब, तो आपका पौधा लू से बच गया। अब जैसे ही आपकी 2 बारिश पड़ी, ये ढैंचा उखाड़ो और वहीं बेड पर रख दो। आपके पास गन्ने की पत्ती, पुराल, फूस फांस जो भी है इस बेड पर बिछा दो, तो आपका खरपतवार नहीं आएगा, गल के वही खाद बनेगा। हम तो यही करवाते हैं मल्चिंग। अगर आपने मल्चिंग करी तो आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट बाजार से लाने की ज़रूरत नहीं है, आपका आधे खाद में काम हो जाएगा। ट्रैक्टर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है खेत में। पौधे से 1.5 फीट इधर 1.5 फीट इधर के तो बेड ही हो गया, बीच में 2 फीट की नाली बची, उसमें तुम्हें चलना फिरना करना है, बेड पे चढ़ना नहीं है। वो बेड पौधे के लिए बनाया, तुम्हारे लिए नहीं है। खेत में 70% ज़मीन पौधे को देनी है, 30% खुद के लिए रखनी है। तो उसमें अगर घास फूस हो भी रही तो चला लो, 2 फीट का पावर टिलर जो भी चले। ये बेड को नहीं छेड़ना, इसकी जड़ों को शानदार चलने देना है, तो आपका उत्पादन 1 नंबर का आएगा। VIP जहर मुक्त खेती। मिट्टी का स्प्रे करना है, राइसोडो फ्री खाद डालनी है, हो गई खेती। इतनी तो खेती, और खेती में है क्या। अब दूरी, अगर 2-3 साल के लिए खेती करनी है तो लाइन से लाइन 5 फीट। अच्छा 5 ही क्यों,
क्योंकि 5 फीट में और 5 फीट में भी ये जिगजैग लगेगा, आमने सामने नहीं लगेंगे। एक लाइन लग गई 7-7 फीट पे, दूसरी शुरू होगी 3.5 फीट से और फिर 7-7 फीट पे, तीसरी फिर वहीं से। तो ये सब जिगजैग आएंगे। जिगजैग में एक तो ओवरलैप नहीं होंगे, प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा करेगा, तिरछा नहीं होगा, 6x6 में तिरछा होता है, रस्सी कम लगेगी, बांधना कम पड़ेगा, पैसे बच जाएंगे। नहीं तो 15-20 हज़ार रुपये तो रस्सी बंधाई में लगाए सूत्रे 1 एकड़ में, तो रस्सी बंधाई का खर्चा बचा। तीसरा, 5 फीट से ज़्यादा रहेगा तो जड़ काटोगे, ट्रैक्टर घुसाओगे अंदर, कोई ज़रूरत नहीं ट्रैक्टर घुसाने की, इसकी जड़ों को चलने दो। अगर ज़्यादा दूरी रहेगी तो ज़मीन में धूप डायरेक्ट गिरेगी, तो धूप जहाँ गिरती है वहाँ पे बैक्टीरिया मरते हैं। ताऊ जी, ज़मीन का कार्बन बढ़ाने का एक ही तरीका है, मल्च करना। ज़मीन को ढक कर रखो तो कार्बन बहुत स्पीड से बढ़ता है। तो ज़मीन ढकी रहेगी, कल्टीवेशन होगा नहीं तो कार्बन बढ़ेगा और ये मिट्टी लगातार मजबूत होते जाएगी। और ये केला आपका 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल तक चलेगा। अगर 5x7 पे जिगजैग लगाया तो आप 3 साल बढ़िया खेती कर पाएंगे। चौथे साल इसमें जगह बचेगी नहीं कंदों को फैलने के लिए, तो फिर आपको इसको जुताई करना पड़ेगा। अगर आप 5x8 पे गए तो 5 साल प्लस, मतलब 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल। बहुत ज़्यादा टेक्निकल किसान और फित्ता लेके काम करने वाले तो 10 साल भी केला काट लोगे। अगर 5x9 में चले गए इसको लेकर के तो फिर कम से कम 10 साल से 20 साल एक ही खेत में। दोबारा पौधा लेना नहीं। मेरे जैसे जो आएंगे ना पौधा बेचने वाले, चाय पिलानी, उठा के बाहर फेंक देना करके, बोला मेरा हमारे पास 20 साल के लिए है, तू अपना काम देख, ज्ञान मत फेल इधर। लोग क्या कर रहे हैं, अपना पौधा बेचा, तुम्हारा चूतिया बनाया, पैसे जेब में डाले, निकल लिए, तुम कल मरते आज मर जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोबारा आएगा नहीं वो पौधा बेचने। वो तो तुम्हारे जैसे उल्लू बहुत है दुनिया में। भारत, उत्तर प्रदेश में 10 करोड़ से ज़्यादा किसान होगा, हर घर में किसान है, तो क्या फ़र्क पड़ रहा हो ना, 2-4 किसान नाराज़ भी हो गए तो अगले मुर्गे फिर तैयार हैं। सरधना में न मिलने के मेरठ में मिलेंगे, मेरठ न मिलने के सामने मिल जाएंगे। गलत कह रहा हूँ? तो मुर्गा बनना क्यों? जाग जाओ। और जो जागरूक होता है वो गुलाम नहीं बन सकता कभी किसी का। सीधा पूछो कितनी साइकिल का पौधा तेरा, इधर ले लेंगे, चल सर्टिफिकेट DBT लिया इसका, वो आने का ही नहीं, वो आवा ही नहीं, उधर को लौट के भाग जाएगा। और उससे कहो पहले तेरा ठिकाना पता बता, साल भर हमारी मदद करेगा तो बता, और तेरे घर का आधार कार्ड दे, तू रह कहाँ है, और दोबारा तुम्हारे गांव में आ जाए तो मेरी गारंटी। तो 5x9 पे आपने एक फ़ायदा और है। 5x7 पे तो आपको जब दूसरा बच्चा तब छोड़ना है जब फल पहला दिख जाएगा, ठीक है। 5x8 पे 1 महीना पहले, और 5x9 पे हर 6 महीने पे आपने नीचे से बच्चा छोड़ना है। तो 5x7 पे 5 साल में 5 कटिंग, 5x8 पे 5 साल में 9 कटिंग, 9 बार फसल काट लोगे आप। और 5x9 में 5 साल में 10 कटिंग, यानी कि हर 6 महीने पे केला। अब हमने 5x9 पे लगाया और हमने नीचे से नया पौधा छोड़ दिया। जब पौधे की मोटाई 20 इंच हुई तो हमने पौधा छोड़ दिया। तो पहले साल हमारे उत्तर प्रदेश में पौधा इतनी मजबूत स्थिति में नहीं आता 5x9 पे कि हम 6ठे महीने यानी कि दिसंबर के महीने में बच्चा छोड़ सकें। ये सत्यता है। महाराष्ट्र में ये चीज़ कामयाब है, हमारे यहाँ नहीं है, क्योंकि हम 3 महीने बर्फ़ से निकल गए हैं। अभी 2 दिन पहले कुल्फी जमी पड़ी थी हमारी, सही बात है नहीं? तो हमारे यहाँ जब पहले साल का फल आ जाएगा, आप फरवरी से शुरू करोगे हमारे यहाँ पे, अब फरवरी में नए बच्चे निकलेंगे, तो फरवरी से हर 6 महीने पे बच्चा छोड़ना है। शुरुआत में 8 महीने लेने हमने, अब हर 6 महीने पे आप बच्चा छोड़ोगे तो कटिंग 6 महीने पे इस बच्चे की नहीं आएगी। 6 महीने में टाइम उतना ही लगना 12 महीने, लेकिन ये साइकिल बन गया हमारा हर 6 महीने का। आपको समझ आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? ऐसा हो रहा है, पॉसिबल है, ये हम कर रहे हैं। तो हर 6 महीने पे हम एक फसल काट के हटेंगे नहीं, दूसरी तैयार है। अब हमारे एवरेज अगर 20 का भी आया, प्राकृतिक खेती भी हमने कर ली कि मैं यूरिया DAP लाने का नहीं, मैं सरसों की खल से करूँगा, और हो रही है, मैं कर रहा हूँ तो तुम्हारी क्यों ना होनी। तो ताऊ जी 20 किलो अब और 20 किलो फिर, 20-20 किलो की 2 फसल आ गई, 40 किलो की हो गई। एक फसल मेरी बिकी 6 रुपये,
₹6 पे आ जाओ। एक फसल मेरी बिकी ₹10, एवरेज ₹16 कितना 8 का एवरेज आ गया। और 8 के एवरेज में कितने 40 किलो हो गया, 8 चौक 32, ₹300 का एक पेड़। तो मेरे तो 3 लाख रुपए बन गए मुझे एक एकड़ में। करा क्या मैंने, एक बार सिस्टम क्रिएट किया बस, खूब सारी मल्चिंग, 5 महीनों पे पौधा, अब पानी एक बार इधर देना एक बार इधर देना, शुरू से ही एक नाली छोड़ के एक नाली पानी देना, अगली बार इसमें देना इसमें नहीं देना। तो वापसा कंडीशन लगातार बनी रहेगी और पौधा 13 से 14 महीने जो पश्चिम यूपी में कटिंग आती है वो नहीं लेगा, 12 से 13 महीने में कट के खेत से बाहर। और पेड़ी 2 महीने पहले आएगी, पेड़ी पहले आती है 2 महीने। तो आपके जेब में हर 6 महीने में पैसा होगा। अगर इससे बढ़िया किसी के पास मॉडल है तो मेरे पास दे दो, मैं खेती छोड़ के वो कर लूँगा। भाई ऑप्शन भी तो दो ना दूसरे आदमी को। मैं तो खुला बोलता हूँ लोगों को, अगर इससे बढ़िया कोई मॉडल है तुम्हारे पास और जहर मुक्त तो मुझे आके बताओ, मैं कल से तुम्हारा प्रचार शुरू कर दूंगा। मुझे तो प्रचार करना है। कौन से महीने से लगे जी? ये जून में हमने लगाना ही पड़ेगा यहाँ अपने यहाँ, जून में, जून के महीने में लगा दो इसको। अभी किसी का कोई सवाल इन चीज़ों को लेकर के, या कहीं मैं गलत लाइन बोल गया हूँ कि भैया तुम यहाँ गलत बोल गए, यहाँ सुधार की आवश्यकता है, तो मुझे बताओ, मैं सुधार करने के लिए तैयार हूँ। समझ में आई मेरी बातें? ऐसे साइड में बैठो, तेरी में बैठे हैं लोग, ऐसे थोड़ा चेहरा मुस्कुराता होना चाहिए। बंदरों से भी संपर्क हुआ नहीं इस केले वाले? बंदरों ने कच्चे केले का कुछ नहीं किया जी, 2-4 पेड़ जरूर नुकसान करें, बाकी कच्चा केला तोड़ा नहीं बंदरों ने। तोड़ेगा तो नहीं, पर ये मेरा खुद का प्रैक्टिकल है। मेरे गांव के अपोजिट में एक बैंकेट हॉल वाले ने लगाए थे, तो वो पैसे वाला आदमी था, तो फल तो आ गया लेकिन उन्होंने उसका ध्यान नहीं किया। तो बंदरों ने ताज्जुब की बात सुतरा कच्चा केला नहीं तोड़ा, बस वो पत्ते तोड़ रहे थे। बंदर की आदत तो हुलंग मारने की हो, चढ़ेगा पत्ता, जब 2-4 पत्ते तोड़ेंगे तो फिर वो खेत में पड़े तो रहते हैं, नुकसान नहीं करते। प्याज को भी ना छोड़, कच्चे केले को तो नहीं खाया जी, अब सुतरे प्याज को छोड़ने से। पाड़ का सुथरा ये पूछ रहा है एक जगह बाउंड्री जो है वहाँ बंदर है, जहाँ बाउंड्री हो रही है, मतलब ताऊ जी उस पर फिर अब सोलर वाला करंट लगाओ। देखो पैसा तुम्हें कमाना, मैंने तरीका बता दिया, अब सारी बात तो मैं भी ना बताने का। अच्छा इसमें बाउंड्री के लिए भाई तुमने ट्रैक्टर खरीदा सोनालिका, नहीं था कोई चुराने का, तो ना 14 बाउंड्री में खड़ा करो। इधर मेरठ छोड़े आओगे तो कोई अलग जगह एक पन्ने की किताब सी भी बनवा लो भी। बनी हुई ये सारी चीजें हैं, वीडियो पड़ी भाई साहब यूट्यूब पे, यूट्यूब तो हमने कर लिया चैनल सब्सक्राइब, सब है उसके अंदर। तो देखो सब फिट हो जाएगा। और इसमें एक चीज और है, आपने बोला कि समाज सेवा बंद कर दो थोड़ी। इसमें जो है बंदर क्या करेगा, बंदर का तो अंकित आगे वाले डिग्गी खोलना, गाड़ी की डिग्गी, जहाँ जैसे ड्राइवर इसको पेश कर लेना भैया, ऊपर की तरफ इधर पेश कर, इंसान है गाड़ी है। हम लोग केले का जो पेड़ है जहाँ से निकला है वहाँ से इसकी मोटाई नापते हैं। अगर ये 30 इंच 32 इंच 34 जितना भी हो, 4 से भाग कर दो, 4 से भाग करके जितना आया 6 8 10 उतने पंजे रखने, पंजे से 15 आओ चाहे 10 आओ उतने रखने, बाकी तोड़ देने। अब बाकी में से एक एक फली छोड़ देनी है, बाकी सब तोड़ने हैं। एक फली जो छोड़नी है, पहले तो भैया को निकल दो। नीचे से जब लट्टू तोड़ते हैं लाल वाला, अगर आपका लट्टू लाल वाला जहर मुक्त है ना, इस पर स्प्रे नहीं हुआ जहर का कोई, तो ये लट्टू भी 400 रुपये किलो बिके। 5 स्टार होटलों में सब्जी बनाई इसकी। तो जब आपने लट्टू तोड़ा तो नीचे से सड़न शुरू होती है केले में, कीड़े से पड़ेंगे, सड़न होगी। ये सड़न वहाँ तक जाएगी जहाँ तक जीवंत केले की फली है। तो इसीलिए हमने 3 फली छोड़ दी, 3 पंजे तोड़े, नीचे के 3 ही बचे हैं। तो 3 में से तीनों फली में से नीचे की फली तो सड़ के बेकार हो जाएगी, दूसरी पे आते आते ये सड़न रुक जाएगी। अब आपका न्यूट्रिशन नीचे तक आएगा, तो नीचे की फली और ऊपर की फली लगभग बराबर आएगी और बड़ा शानदार प्रीमियम क्वालिटी बनेगी। और व्यापारी को नीचे की फली अगर आपने 7.5 इंच की दे दी और ऊपर की 9 इंच की, तो इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट क्वालिटी केला। अब ये लट्टू तोड़ने के बाद आपने या तो 12 स्प्रे कर लो, 12 स्प्रे होंगे पूरे 3 महीने में, जी बाहर आ जाएगी। जब रस्सी बंधी रहे यार आड़ा है तो उन्होंने कहा सुथरी लत पाल ली, इससे तो करना ही ठीक था। स्प्रे कहाँ तक करोगे, हर हफ्ते करना पड़ेगा। तो ये स्प्रे नहीं करना, फिर आपने यो लगाना है, इसे बोलते हैं बंच कवर। इसे और भी भाषा में कई चीज़ों को बोल रहे हैं, फिलहाल कुत्ता ही समझ लो तुम इसे। तो यो आपने नीचे से बना दिया और ऊपर से इसे यहाँ बांध गया, यो ही बंध जाए ऐसा करके, ऐसे ही बन जा पूरा। अगर फली यहाँ है तो यहाँ बांधना है, इतना ऊपर बांधना है 1 फुट कम से कम। अब ये पूरी फली इसमें सेफ है, ना धूल ना धक्कड़ ना कीड़ा ना मकोड़ा ना मच्छर ना कुछ। अब भाई साहब इसे जब व्यापारी आएगा ये उठा के देखेगा
तो ये ऐसा दिखाई देगा जो हमारा ये वाला हिस्सा रहे, हाँ, वो अच्छी दिखाई देगी घूमो तो। एकदम टॉप चमकता हुआ केला। और भैया इसी की कीमत है। और यो अपना उतारो और अगले साल के लिए रख लो, ना धूप का सारा अगले साल लगो ना जी, कुछ नहीं। इसमें एक चीज़ और है, पैसा बचाने के तरीके। जब आपका केला तैयार होता है तो आपको ये पता नहीं चलता है कि मेरा केला 60 दिन का कौन सा, 70 दिन का कौन सा, 90 दिन का कौन सा। भाई हम खेत में गए, हमारे खेत में केला को लगभग केला आकर 3 महीने हो जाए, तो जो पहले आए थे वे तो तैयार हो गए, जो बाद में आए थे वे तैयार हुए नहीं। अच्छा एक और मजे की बात है, केले में 60 दिन के बाद यो पता नहीं चलता सुसरा इनमें तैयार कौन सा बिना तैयार कौन सा, क्योंकि फूल तो सारे जाएंगे 60 से 70 दिन में। वजन तो बनता है लास्ट में, वो आखिर के महीने में बने 60 दिन से 90 दिन के बीच में, मतलब बॉडी तो बन जाएगी, वजन नहीं बनेगा। हमें तो पैसे वजन से मिलेंगे, हमारा तो किलो में जा। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे लट्टू तोड़ा, अब मैं बता दूं ना तोड़ने के नुकसान। अगर आपने ऐसे ही अंधाधुन केला कर लिया जैसे लोग पश्चिम यूपी में कर रहे हैं, मैं उस बात पा रहा हूँ, आपने बोला था फेल क्यों होते हैं, फेल की बात बता रहा हूँ। अब आदमी ने क्या काम किया, लट्टू तोड़ दिए और नीचे की फली नहीं तोड़ी लालच में। अब व्यापारी आया कि चोई साहब ये नीचे के 3 पंजे मेरे किसी काम के नहीं, क्योंकि ठेले पे उसके बिकने के भी नहीं। अब उसने वहाँ दाती लगाई और कटाकट उसका लड़का फटाफट सरे तुम्हारे कई कुंटल 8-10 कुंटल माल काट के एक तरफ डाल दिया, वहीं पड़ा। अब तुम मन मार के माँ की बहन की गाली दे दे के वो इकट्ठा कर रहे हैं, मोहल्ले वालों कह रहे हैं बोलो केले की फली खा लियो, सब्जी में बांट दो। अगर ये 3 तोड़ देते तो इन 3 का वजन कहाँ जाता ऊपर। केले को तो इतने किलो वजन देना, तुम 150 फली में ले लो, चाहे 100 में ले लो, चाहे कितने में ले लो, मर्जी आपकी। एक तो यो गलती नहीं करनी, नीचे से बंच मैनेजमेंट करना ही है। दूसरा किसान का क्या हो गया, व्यापारी बुला लिया, व्यापारी खेत में आ गया कि हाँ ठीक है तो साहब केला तैयार है तुम्हारा, एक गाड़ी बन जाएगी मेरी। कौन सा तैयार है, लगभग जो तैयार होंगे मैं काट लूँगा। वो अपने लड़कों को कहेगा ठीक है भाई दाती लगाओ। अब व्यापारी को किस में फ़ायदा है, जिसमें वजन कम है, क्योंकि उसके तो गिनती में बिक रहा। अब वो धड़ाधड़ तुम्हारे मोस्टली 70% ऐसे चरखे काट के ले जाएगा जो तैयार नहीं है, और हर चरखे में कम से कम 3 से 4 किलो वजन तुम्हारा जाएगा, जो अगले 15 दिन और रुक जाता तो बनता, तुम्हें ज्ञान ही नहीं था। 4 किलो का मतलब है 1 एकड़ में 50,000 रुपये का खड़ा जूता। एक पेड़ पे 4 किलो, 1000 पेड़ों पे कितना गया, 40 कुंटल माल गया भाई साहब। 1200 और प्रीमियम क्वालिटी जब बंच लगाओगे तो 15 से नीचे ना आ जाता, 60,000 का। अच्छा गलती ना उसकी ना तुम्हारी, जागरूक नहीं थे, पता नहीं था जो खेती होती कैसे है। हम लोगों ने इसका क्या उपाय निकाला। अब तुम सोचो हम कहाँ तक डीप तक केले में घुसे हुए हैं। जैसे ही आपने लट्टू तोड़ा, एक ही दिन लट्टू तोड़ना है, जैसे संडे के दिन हम गए तो संडे के दिन आपने वो लट्टू तोड़ा और नीचे लाल रंग का धागा बांध दिया। अब आपने लगभग 500 चरखों में आपने वो लाल रंग का रिबन बांध दिया। भैया कोई प्रश्न हो तो बता देना, कोई सवाल हो तो बता देना। जी ना, कभी ऐसा होता है कई बार हम पूछना चाहते हैं लेकिन सामने वाला मौका नहीं दे रहा होता है, तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। तो आपने वो लाल रंग का धागा बांध दिया। अब मैं इतवार के दिन गया तो मेरे इतवार में मैंने 100 चरखे तोड़े, 100 चरखों पे लाल धागा बांध दिया। अब मैं घर गया और मैंने लिखा लाल धागा 100 चरखे, तारीख लिख दी 90 दिन के बाद, क्योंकि मुझे 90 दिन पर तोड़ना तभी मेरा फायदा। अब मुझे पता चल गया। अगले हफ्ते में गया, मैंने फिर 500 चरखे तोड़े, 500 चरखों के नीचे फिर मैंने पीले रंग का बांध दिया। अब मैंने घर जाकर फिर डायरी पे लिख दिया पीला धागा 500 चरखे, ये तारीख को कटेंगे। 90 दिन जोड़ दिया आज से उसमें। तीसरे हफ्ते गया हरा धागा, चौथा हफ्ता केले में आता नहीं है। अब आपने क्या किया, जब व्यापारी आया बोला चौई साहब माल तैयार है, बोला हाँ भैया मेरे पास 150 चरखे हैं, तो उससे कह दो भैया माल मैं कटवाऊंगा, अपना लड़का भेज। तो तुमने लाल चरखे एक पत्ता काटा रखा और चरखे कटवा के रख दिए। हाँ भैया 150 ले जा। अगली बार भैया 500 चरखे मेरे पास। अब आपने 15 दिन पहले मुझे फ़ोन करना, तुरंत लकड़ी मत दियो,
रातों रात के वो भूल गया था मैं। 15 दिन पहले बताना कि मेरा कब कटेगा माल, तो 15 दिन पहले से व्यापारी ढूंढना शुरू कर दो, माल दिखाना शुरू कर दो। अब आपका माल यो 50,000 रुपये बच गए चौधरी साहब। अब आपका एवरेज जो है अगर 20 का आता तो 25 का एवरेज आएगा। कैसे आएगा एवरेज? ऐसे बढ़े एवरेज जानकारी से। अब फिर तीसरी बार कटिंग होगी, फिर बुला लो, बोला भैया आपके इतने माल बच रहे हैं, मेरे ले जा, या धागा मत बांध दो सूत्रे में लास्ट वाले में। तो ये चीज़ दिमाग से सोचना, ये कामयाब हो रही है। अगर इस तरीके से आपने खेती करी तो निश्चित रूप से आप गन्ना पन्ने को तो उखाड़ कर फेंक दोगे साले को। दूसरे नंबर पर तो धागे का कलर बदलना पड़ेगा जी, जब तो जान पहले दूसरे पे तीसरे पे बदलना पड़ेगा, तो तीनों पे बदलेगा। पहले हर हफ्ते करना है, ये हफ्ते से पहले नहीं तोड़ना लगता। सारे पे लाली बंदोगे तो सारे घोड़े आपने करना क्या है, जब बता दिया है नाना की 3 बार 3 बार जब आपका फल आएगा तो पहला स्प्रे मट्टी का करना है, तो जी नींद आ रही थी। मट्टी और बाइसोनोमेटा का। जब तो अगर ताऊ जी मेरी स्पीच में भी सो गए तो तुम्हें कोई नहीं जगा सकता यमराज भी दुनिया में। और उसके बाद अगर जब दूसरा स्प्रे करना है, पहला स्प्रे ऐसा निकलता है केला हंडे की तरिए ऊपर, फिर 3 दिन में नीचे, फिर 2 पंजे खुलेंगे, फिर 4 खुलेंगे, फिर पूरा चरखा 10 से 12 दिन में एकदम तोड़ने के लिए रेडी हो जाता है। 14 दिन के अंदर अंदर इसका मैनेजमेंट होना जरूरी है, वरना फिर ये परिपक्वता ले लेता है, वजन बनने लगता है इसमें। तो 14 दिन में 3 स्प्रे मट्टी के करने हैं आपने इस पर, मट्टी और वो बाइसोनोमेटा जो मैंने बताया था मिला के। 150 रुपये में काम हो जाएगा 1 एकड़ का। उसके बाद आखिरी स्प्रे जो करना है, ये पन्नी चढ़ाने से पहले 15 लीटर पानी, ये स्प्रे आप अभी अपनी फसलों पे करना, गेहूं हो, दुनिया की कोई भी फसल आपके पास हो। 15 लीटर पानी, 50 ग्राम साधारण समुद्री मोटा नमक, जो ये बुढ़े बचपन से खाते आए, मैंने तो खाया, मैं भी इन्हीं की श्रेणी में हूँ, नए वाले बालकों को नहीं पता होने का। मोटा वाला दानेदार नमक जो पहले मम्मी नल के नीचे धुल के लावती मुट्ठी में भर के, और फिर वो हंडिया में डाल लेकर थी। समुद्री मोटा नमक 50 ग्राम एक टंकी में, और 30 ग्राम सेंधा नमक जो हम व्रत में खाते हैं, रॉक साल्ट बोलते हैं इंग्लिश में, पूर्वांचल में उसको फरारी बोलते हैं, हमारे यहाँ सेंधा नमक बोले हैं। और 25 ग्राम फिटकरी जो दाढ़ी पे लगा हुआ है नाई, 70 रुपये किलो है। कितने डालनी? मात्र 25 ग्राम एक टंकी में। अब इससे स्प्रे करो फसल पर महीने में 1 बार। आज कर लो, 4 दिन बाद मुझे फ़ोन करके बताना जरूर कि रिजल्ट क्या है। दिमाग खराब हो जाएगा देख के, दुनिया का ऐसा कोई टॉनिक नहीं है जो इसके बराबर काम कर जाए, लेकिन एक ही बार। ये भी याद रखना, ये पूरे न्यूट्रिशन देगा और फंगस मारेगा तुरंत पौधा सड़ते नहीं भगेगा। आज करके देख लो, पता चल जाएगा। ऐसा हो जाएगा जब काला दवाई का स्प्रे कर दिया किसी चीज़ का। मजा आ रहा है ताऊ जी? बाजार में सेंधा नमक नहीं जी अब। क्यों नहीं है? बिजनौर से लिए यो, मैं भिजवा दूंगा। जब से यो अरे भाई साहब, मैं कल ही लाया हूँ, फिर वही बात हो गई। मेरे राशन में आया कल, मुझे आज 5 साल हो गए, मैं साधारण नमक नहीं खाता, मैं 5 साल से सेंधा ही खाते हैं। ईरान का राजी अरे पाकिस्तान से मंगा लो भाई साहब, अगर स्प्रे करना है तो। जब हम जहर ला सकते हैं तो नमक भी आ सकता है सूसरा, टेंशन मत लो, कमी आ रही है। सब आ जाएगा, मैं दिलवा दूंगा। मिससे सेंधा नमक ले जियो, कम से कम तुम स्प्रे करो तो सही। तो ये आपने आखिरी स्प्रे करना है भैया। तो इससे आपके बंच पे जो जितना भी मिट्टी का वो थे कण, सब धुल धुला के टकाटक एकदम फंगीसाइड न्यूट्रिशन सब हो गया। अब ये बंच का लगा दो, 3 महीने अपने घर बैठो, फ्री में सेल्फ सस्टेनेबल खेती आपकी कंप्लीट। 80 से 90 रुपये में एक पौधा तैयार। ये मेरा पूरा सेशन था। इसमें किसी को कोई सवाल कहीं से कोई है तो आप मुझे बता सकते हैं सहसम्मान। ठीक है जी, धन्यवाद।